हेलो। हाँ बेटा। तो मैंने आपको कल नॉन कोऑर्डिनेटर करवा दिया था, अब मैं आपको नॉन कोऑर्डिनेटर पढ़ूंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटर मैंने पूरा करवा दिया था, अब नॉन कोऑर्डिनेटर में अपन को कितने संग पढ़ेंगे? 10। ठीक है। कितने संग पढ़ेंगे? 10। अच्छा। देखो, पहला है पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा को क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। यह आद्य बहुकोशिकीय प्राणी है, मतलब सबसे पहले आए हैं प्राणियों में, सबसे पहले प्राणी, सबसे पहले हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे? आद्य बहुकोशिकीय प्राणी। क्या कहेंगे? आद्य बहुकोशिकीय प्राणी, ठीक है। इनमें बेटो अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन के द्वारा। विखंडन के मतलब जैसे ये प्राणी है, ठीक है, दो भागों में बढ़ गया विखंडन के द्वारा, ठीक है। और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? युग्मक। मतलब प्राणी क्या उत्पन्न करेंगे बेटा? युग्मक। क्या करेंगे? युग्मक। उनसे होगा, ठीक है। देखो, इसके अंदर बेटा जल नाल तंत्र, पोरीफेरा में क्या पाया जाता है? जल नाल तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम। ये क्या काम करता है बेटा? भोजन जमा करने, श्वसन और अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन करने में ये कौन काम करता है? जल नाल तंत्र। जल नाल तंत्र के कितने काम है? 3। कौन कौन से बेटा? एक तो भोजन जमा करने, दूसरा श्वसन, और तीसरा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जित करने में, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में। देखो कैसे काम करता है। ये देखो, ये प्राणी है। इसमें बेटा जहाँ से जल प्रवेश करेगा, जहाँ से जल प्रवेश करेगा वहाँ बहुत सारे छिद्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ओस्टिया। क्या कहते हैं? ओस्टिया। और जहाँ से बाहर निकलेगा, जहाँ से बाहर निकलेगा उसको क्या कहते हैं बेटा? ऑस्कुलम। क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। इसमें साइड में जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? कॉलर कोशिकाएं। क्या कहते हैं? कॉलर कोशिकाएं। और जो बीच में गुहा होती है, बीच में जो गुहा होती है वो क्या कहलाती है? स्पंज गुहा। क्या कहलाती है? स्पंज गुहा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जो कंकाल होता है, कंकाल होता है वो कंटिकाओं, कंटिकाओं और स्पंजिन तंतु का बना होता है। जो पोरीफेरा में कंकाल होता है वो किसका बना है? कंटिकाओं और स्पंजिन तंतुओं का। इसके एग्जाम्पल देखो, एक तो साइकन, स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज, ठीक है, और यू स्पंजिया बात स्पंज। 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको तीनों याद रखने हैं, ठीक है। ये आपका पोरीफेरा कंप्लीट हो गया। अब अपन सिलेंट्रेटा देखते हैं। देखो, दूसरा संघ है सिलेंट्रेटा, ठीक है। इनको नाइडेरिया, नाइडेरिया भी कहते हैं। नाइडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होती है? दंश कोशिका, दंश कोशिका या नाइडोब्लास्ट, दंश कोशिका या नाइडोब्लास्ट। ये पाई कहाँ जाती है बेटा? स्पर्शक पाए जाते हैं, ठीक है, पकड़ने के, चिपकने के उन पर और अन्य स्थानों पर पाई जाती है नाइडोब्लास्ट। ये काम किस लिए आती है? देखो, ये किस लिए काम आती है? एक तो स्थिरक, मतलब रुकने के लिए, स्थिरक रुकने पकड़ने के लिए, दूसरा रक्षा, तीसरा शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए, ठीक है। देखो, पिछले पोरीवेरा था उसमें क्या पाया जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें क्या है बेटा? केंद्रीय जठर संवहनी, केंद्रीय जठर संवहनी या गैस्ट्रोवेस्कुलर, गैस्ट्रोवेस्कुलर, ठीक है। इसमें जो मुख होता है, इसमें जो मुख होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? अधोमुख या हाइपोस्टोम। अधोमुख या हाइपोस्टोम। क्या कहते हैं? अधोमुख या हाइपोस्टोम, ठीक है। इसमें जो अंतरंगाल होता है वो किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। एग्जाम्पल जैसे प्रवाल या कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना है बेटा? अंतर कंकाल, ठीक है। अब देखो, ये इनमें जो शरीर होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो पॉलिप, पॉलिप, और दूसरा मेडुसा। पॉलिप क्या होता है बेटा? देखो, पॉलिप एक तो बेलनाकार होंगे और दूसरा स्थावर, मतलब एक जगह पे। याद करने की ट्रिक बता रहा है, देखो, बसपा, बसपा, ठीक है। बेलनाकार, स्थावर, कौन है बेटा? पॉलिप, ठीक है। तो आप ऐसे आपको पॉलिप याद करना है। मेडुसा अपने आप याद हो जाएगा, छतरी के आकार का और मुक्त प्लावी। मुक्त प्लावी मतलब एक जगह रुका हुआ नहीं है, जबकि पॉलिप एक जगह रुका हुआ है। देखो, पॉलिप के एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडमसिया, हाइड्रा और एडमसिया, ठीक है। और मेडुसा के एग्जाम्पल है ऑरेलिया। क्या है? ऑरेलिया। अब देखो, सिलेंडर के कई प्राणियों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, मेटाजेनेसिस। जैसे, मतलब उसमें पॉलिप भी पाया जाएगा और मेडुसा भी पाया जाएंगे, मतलब दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होता है? देखो, पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है, जबकि मेडुसा लैंगिक जनन द्वारा क्या उत्पन्न करता है? पॉलिप। अब देखो, याद करने की ट्रिक, अलैंगिक आ रहा है, पहले अ आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? अ। तो पॉलिप में अ आता है, ठीक है। लैंगिक जनन में ऊपर मात्रा आ रही है बेटा, ठीक है। लैंगिक जनन में ऊपर
मात्रा आ रही है, और मेडुसा में क्या आ रही है बेटा, ऊपर मात्रा आ रही है। तो मेडुसा से क्या बनेगा लैंगिक जनन में, पॉलिप। क्या बनेगा, पॉलिप। ये देखो मेडुसा से लैंगिक जनन में क्या बन रहा है, पॉलिप। इसका एग्जाम्पल ओबेलिया। ओबेलिया पीडीए के अंतरण का एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया। और ऑरेलिया किसका है बेटा, सिर्फ मेडुसा का, सिर्फ मेडुसा का। इसके और एग्जाम्पल देख तो, हाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव, एडमसिया मैंने बता दिया समुद्री एनिमोन, पेनेट्यूला समुद्री पैन, गोरगोनिया समुद्री फैन, मेड्रिना ब्रेन कोरल। ये आपका सिलेंटेटा कंप्लीट हो गया। अब आगे वाला देखते हैं अपन, तीसरा। तीसरा क्या है, टीनोफोरा। क्या है, टीनोफोरा। टीनोफोरा हम देखो, टीनोफोरा का दूसरा नाम कंकटधर, समुद्री अखरोट या कंकाल जेली। क्या कहते हैं, कंकाल जेली। इसमें बेटा 8, कितनी, 8 बाह्य पक्षमापी कंकट पत्रिकाएं होती है जो चलने में यूज आती है, चलने में यूज आती है, चलन में यूज आती है। ये प्राणी क्या करते हैं बेटा, लैंगिक जनन करते हैं। ये जनन कैसा करते हैं बेटा, लैंगिक जनन करते हैं। इनमें जीव संदीप्ति पाई जाती है, जीव संदीप्ति पाई जाती है। यह टीनोफोरा प्राणियों का क्या बेटा, मुख्य लक्षण है। क्या है मुख्य लक्षण, क्या है, जीव संदीप्ति। जीव संदीप्ति, ठीक है। जीव संदीप्ति क्या होता है, प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना। जो इनके प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। एग्जाम्पल देखो, प्लूरोबेकिया और टीनोप्लाना। एग्जाम्पल प्लूरोबेकिया और टीनोप्लाना। ये आपका टीनोफोरा कंप्लीट हो गया। प्लेटी हेल्मतीज, ये क्या होते हैं प्लेटियंतीज, ये पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पृष्ठाधार रूप से चपटे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, चपटे कृमि। क्या कहते हैं, चपटे कृमि, चपटे कृमि कहते हैं। ये मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में क्या होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं। और अंतःपरजीवी किसकी सहायता से, अंकुश तथा चूसक की सहायता से। अंकुश बेटा, अंकुश की सहायता से पकड़ लेते हैं प्राणी को, और चूसक की सहायता से उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। इनमें मैंने आपको पहले ही बताया था, उत्सर्जन में प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, वो उत्सर्जन के लिए और परासरण निस्यंदन के लिए काम करती है, ठीक है। अब इनमें एक प्राणी है प्लेनेरिया, उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन मतलब प्राणी को काट के प्राणी बनाया जा सकता है, नहीं, ठीक है। प्राणी को काट के प्राणी नहीं बनाया सकता, ये पुनरुद्भवन नहीं है बेटा, ठीक है। वो अलैंगिक जनन है और प्राणियों में नहीं होता। पुनरुद्भवन का मतलब क्या है, प्राणी का कोई भाग कट गया तो वो वापस आ जाएगा, भाग वापस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। कुछ प्राणी खाद्य पदार्थों को सीधे शरीर सतह से अवशोषित करते हैं। प्लेटियंतीज में कुछ प्राणी होते हैं जो सीधे शरीर सतह से क्या अवशोषित करते हैं, पोषण। ये शरीर सतह यहाँ चिपक जाएंगे और सीधे पोषण अवशोषित कर लेंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल टीनिया, फेसियोला और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या बेटा, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, मतलब कोई भाग कट गया तो वापस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं एस्केंथीज। एस्केंथीज में देखो, एस्केंथीज क्या है बेटा, एस्केंथीज में अनुप्रस्थ काट कैसा होता है, गोल आकार। कैसा होता है, गोलाकार, इसलिए इनको क्या कहते हैं, गोलगर्मी। अच्छा मैंने आपको एक बताया था, ये कैसे होते हैं बेटा, कूटगोये होते हैं, आपको पहले बता दिया था कि एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है, आप वो पढ़ना, ठीक है। फिर एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना। ये बेटा मुक्त जीवी और परजीवी होते हैं, मुक्त जीवी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। इनकी हारनाल पूर्ण होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं, मुख व गुदा दोनों पाए जाते हैं। इनमें हारनाल में बेटा पेशीय ग्रसनी भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पेशीय ग्रसनी भी पाई जाती है। उत्सर्जित पदार्थों को बाहर कौन निकालती है बेटा, उत्सर्जन नाल। कौन निकालती है, उत्सर्जन नाल। उत्सर्जन नाल क्या करती है, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालती है। एस्केंथीज में क्या होता है बेटा, जो मादा होती है, मादा है किससे बड़ी है बेटा, नर से क्या होती है, बड़ी। क्या होती है, बड़ी। एग्जाम्पल देखो, एस्केरिस, व्यूचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा। एस्केरिस, व्यूचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके बाद एस्केंथीज के बाद बेटा अपन पढ़ेंगे एनेलिडा। एनेलिडा देखो, एनेलिडा में ये प्राणी जलीय, लवणीय और अलवणीय दोनों हो सकते हैं। लवणीय और अलवणीय, स्वतंत्र जीवी और परजीवी भी हो सकते हैं, स्वतंत्र जीवी और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों और विखंडों
में बटा होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, एनेलिडा। क्या कहते हैं, एनेलिडा। अब देखो जलीय एनेलिडा, जलीय एनेलिडा एग्जाम्पल क्या है, नेरिस। इसमें बेटा पार्श्वपाद पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, पैरापोडिया। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, पैरापोडिया। ये क्या काम करते हैं बेटा, तैरने का काम करता है। आपको पूछ ले पैरापोडिया कौन से जीव में पाया जाता है, नेरिस में, वो जलीय, जलीय में, ठीक है, जलीय एनेलिडा में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है। इसमें बेटा अनुदैर्ध्य और वर्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलने में सहायता करती है। अनुदैर्ध्य और वर्ताकार दोनों पेशियां पाई जाती है और जो चलने में सहायता करती है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, इनमें बेटा नेफ्रीडिया मैंने आपको पहले बताया था। एनेलिडा में जो पराशरण नियमन तथा उत्सर्जन का काम करते हैं, ये पहले बता दिया था। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गैंग्लियन होती है, ठीक है, एक जोड़ी गैंग्लियन होती है। अच्छा, जनन कैसा होता है बेटा, लैंगिक। कैसा होता है, लैंगिक। एग्जाम्पल देखो, नेरिस, नेरिस फेरेटिमा और हिरुडेनेरिया। ये मैंने आपको विखंडावस्था का एग्जाम्पल बताया था इसमें, ठीक है। विखंडावस्था मतलब कि शरीर के कुछ भाग वापस रिपीट करते हैं, सैम होते हैं। क्या होता है बेटा, सैम, ठीक है। एनेलिडा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा देखते हैं, देखो ये सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। और इसमें क्या आते हैं, कीट आते हैं। क्या आते हैं, कीट आते हैं। पृथ्वी पर 2/3 मतलब 3 भाग कर दे पृथ्वी के जीवों के, उसमें से 2 भाग किसके होंगे बेटा, आर्थ्रोपोडा के। किसके होंगे, आर्थ्रोपोडा के। पृथ्वी पर कितने होते हैं, 2/3। इनका बाह्य कंकाल किसका बना है, काइटिन का। इंपोर्टेंट है, किसका बना है, काइटिन का। श्वसन अंग क्या क्या हो सकते हैं, गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स होते, वो हो सकते हैं, और बुक लंग्स हो सकते हैं, और ट्रैकिया भी हो सकती है। श्वसनिका यानी कि ट्रैकिया भी हो सकती है, ठीक है। इसमें संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग मतलब बेटा संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, संगिकाएं, नेत्र हो सकते हैं, सामान्य और संयुक्त दोनों प्रकार के, और संतुलन पत्ती हो सकती है। अब आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, देखो आर्थो शरीर की संधि, और पोडा मतलब उपाद। जो इनके पैर होते हैं, ये जो इनके पैर है, उनमें क्या पाई जाती है बेटा, संधि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संधि, ठीक है। उनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर में। सिर, वक्ष और उदर में, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, महत्वपूर्ण कीट जो काम वाले हैं, एपीस यानी मधुमक्खी, बॉम्बिका यानी रेशम कीट, और लेसिफर यानी कि लाख कीट। ये क्या है बेटा, महत्वपूर्ण कीट है, मतलब हमारे काम आते हैं। अब देखो रोगवा कीट कौन कौन से हैं, एनाफ्लीज क्या कहलाती है बेटा, मलेरिया। मलेरिया की क्या है, वाक, क्यूलेक्स, ये मादा है बेटा, तीनों मादा मच्छर है, ठीक है। क्यूलेक्स किसकी है, फाइलेरिया की। और एडिज किसका है, डेंगू और चिकनगुनिया क्या है बेटा, वहां के, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देख रहे हैं, यूथ पीड़क टिड्डी, लोकस्टा, ठीक है। जीवित जीवाश्म, लिमुलस। तितली, बिच्छू और झींगा और प्रॉन के आपको डायग्राम दे रखे हैं, नाम नहीं लिख रखा है, ठीक है, डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। ये आर्थ्रोपोडा आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं मोलस्का पे। देखो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ था, मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है। कौन सा बेटा, मोलस्का। इसके प्राणी स्थलीय और जलीय हो सकते हैं। शरीर कमल होता है, लेकिन शरीर के चारों तरफ क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका रहता है। जैसे ये शरीर बेटा तो किससे ढका है, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो इसके शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, पेशीपाद और अंतरंग कुकुर। देखो ये सिर रहा बेटा, ठीक है, दूसरा पेशीपाद, ये रहा पेशीपाद, ठीक है, ये दोनों पेशीपाद है, ठीक है। और अंतरंग कुकुर मतलब बीच वाला भाग है बेटा, ये अंतरंग कुकुर पूरा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे देखो ये डायग्राम देखो, डायग्राम क्या होता है बेटा, जैसे प्राणी है, प्राणी अंतरंग कुकुर के ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रवार। क्या कहते हैं, प्रवार। प्रवार और अंतर कुकुद के बीच में, अंतर कुकुद और प्रवार के बीच में ये जो खाली गुहा है, इसको क्या कहते हैं, प्रवार गुहा। इसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोम। एक क्लोम बेटा श्वसन और उत्सर्जन दोनों का कार्य करते हैं। मोलस्का में क्लोम क्या करते हैं, मोलस्का में क्लोम क्या करते हैं, श्वसन भी और उत्सर्जन भी, श्वसन भी और उत्सर्जन भी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इनके सिर में बेटा, मुंह में एक रेडुला, रेडुला नाम का अंग पाया जाता है। वो क्या काम करता है, भोजन को खींचने का काम करता है। क्या काम करता है, भोजन को
घिसने का काम करता है, भोजन को घिसने का काम कौन करता है, रेडियोला। ठीक है, सिर में बेटा संवेदी अंग भी पाए जाते हैं, मैंने क्या बोला था इनको ऑर्थोपोडा बताया था, ये संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, संवेदी अंग भी पाए जाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, एक तो कीटोफ्लोरा, एप्लाइसिया और पाइला और पिंक डाटा, ये 4 एग्जाम्पल आपको कैसे याद करने हैं, CAP स्क्वायर। कीटोफ्लोरा, एप्लाइसिया, पिंक डाटा और पाइला 2 बार किया ना, ठीक है। अब देखो सीपिया, इनकी S, ऑक्टोपस यानी O, लोलिगो यानी एंड और डेंटिलियम यानी D, कैप सॉल्ड। एग्जाम्पल ऐसे याद करोगे बेटा, कैप सॉल्ड से, ठीक है। ओके, अब देखो अब अपन सेकेंड लास्ट पढ़ते हैं नॉन कोर में, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है बेटा कि जो इनका जो अंतकंकाल होता है किसका बना है, कैल्शियम का, कैल्शियम का अंतकंकाल बनाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा यानी कि सूल युक्त प्राणी। इनमें जो पाचन तंत्र होता है उसमें जो मुख होता है वो अधर होता है आगे की साइड में, और मल द्वार होता है कहाँ होता है बेटा, पृष्ठ की साइड में, मतलब पीछे की साइड में। इसमें जल संवन तंत्र पाया जाता है, जल संवन तंत्र किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। जल नाल तंत्र किसमें पाया जाता है, जल नाल तंत्र पोरीफेरा में, किसमें, पोरीफेरा में। ये दोनों अलग अलग है बेटा, याद रखना है, ठीक है। ये क्या काम करता है, जल संवन तंत्र चलन, भोजन और श्वसन का कार्य करता है, ठीक है। इसमें इकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जन अंग का क्या होता है बेटा, अभाव, क्या होता है, अभाव। एग्जाम्पल देखो एस्टेरियस, एकाइनस, एंटीडॉन, पुपुमेरिया और ऑक्फियोरा। आपको याद करने हैं, 5 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखो लास्ट बचा है, लास्ट टर्म, इसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दसवा है हेमिकोऑर्डिटा। देखो ये बेटा समुद्री, मैंने आपको पहले ही बताया था समुद्री कौन कौन है, एक तो टीनोफोरा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा और ये हेमिकोऑर्डिटा। ये किसमें, नॉन कोऑर्डिटा में तीनों क्या है, समुद्री। कोऑर्डिटा में आपको बताया था मैंने, यूरोकोऑर्डिटा, सेफेलोकोऑर्डिटा और क्या बताया था, क्वाड्रिपटीज। क्वाड्रिपटीज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले ये कोऑर्डिटा में थे, कहाँ थे, कोऑर्डिटा में एक उपसंघ थे पहले। अब कोऑर्डिटा में कितने उपसंघ है, 3, पहले कितने थे, हेमिकोऑर्डिटा भी वहाँ था, मतलब 4 थे, अब 4 नहीं है, अब कितने हैं, 3, कितने हैं, 3, ठीक है। इनका शरीर कैसा होता है, बेलनाकार, कैसा होता है, बेलनाकार। सूंड, कॉलर और वक्स, 3 चीजें पाई जाती है, ठीक है, शरीर में। अच्छा, कॉलर से तो होता है, उसमें स्टोमोकोड पाया जाता है, वो पृष्ठरज्जु के समान था, इसलिए पहले कहाँ था, ये कोऑर्डिटा में एक उपसंघ था। इसमें जो लार्वा होते हैं उनका नाम है टोनेरिया लार्वा, क्या नाम है, टोनेरिया लार्वा। इसमें उत्सर्जन, श्वसन बेटा किसके द्वारा होता है, क्लोम के द्वारा। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, शुंड ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। और ये कैसे दिखते हैं बेटा, कृमि के समान, कैसे दिखते हैं, कृमि के समान। देखो उत्सर्जन आपको याद रखना है, शुंड ग्रंथि, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दे रहा है, देखो स्टोमोकॉड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्सर्जन शुंड ग्रंथि के द्वारा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखो इसके एग्जाम्पल देख लो, बेलेनोग्लोसिस और सेफोग्लोस, बेलेनोग्लोसिस और सेफोग्लोस, 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अपन 7वां चैप्टर शुरू करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। थैंक यू।